हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपने मेरा लास्ट वाला व्लॉग चेक किया था? अगर नहीं किया होगा तो उसकी लिंक मैंने पे डाल दी है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके चेक कर लो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। और वीडियो को ये वाले एंड तक देखना। अभी क्या हुआ मॉर्निंग में हो गई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ना एक नए क्लाइंट मिले थे, या वो क्लाइंट के ऊपर थोड़ी ट्रेजेडी है। आई एम नॉट मेंशनिंग एनीवन्स नेम। मैं यहाँ पे किसी का नाम भी मेंशन नहीं कर रही हूँ एंड मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लेके भी नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जब भी मैं एक नए क्लाइंट से मिलती हूँ, उनकी डिमांड हमेशा क्या होती है कि हमें यहाँ से कम करना है, ठीक है, और थाइस थोड़े बढ़ाने हैं, हमें शोल्डर्स नहीं बढ़ाने हैं, या फिर हमें पर्टिकुलर एक एक जगह से स्पॉट रिडक्शन करना है। मैं तब मन में इतना ज़्यादा हंसती हूँ यार, इन्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ प्रॉपर तरीके से, जो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर जगह का फैट रिड्यूस नहीं कर सकते हो, या फिर एक पर्टिकुलर जगह का साइज़ नहीं बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको एक तो पूरे बॉडी का फैट परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, या फिर पूरे बॉडी का फैट परसेंटेज घटाना पड़ेगा। स्पॉट रिडक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यस, उस पर्टिकुलर मसल्स की टोनिंग हो सकती है, या फिर उस पर्टिकुलर मसल्स पे आप ज़्यादा फोकस करके कर सकते हो, लेकिन आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि वो एक पर्टिकुलर मसल्स का हम वेट बढ़ाए, या फिर पर्टिकुलर जगह से जैसे कि स्टमक से ही फैट कम करें। उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ होती है। तो मैं ऐसे एक मॉर्निंग में क्लाइंट से मिली जिनका फॉलोअप चल रहा था, और वो मुझे फॉलोअप में बोल रहे थे कि लाइक मैम, मुझे ना बस लोअर बॉडी से वेट कम करना है बस, और मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो मैं ना उनको बहुत स्टार्टिंग में मैंने उनको क्लियर किया कि मैम ऐसे नहीं रहेगा कि आपका सिर्फ पर्टिकुलर जगह से ही वेट कम होगा या फिर बढ़ेगा। अगर वो होता है तो पूरी बॉडी से होता है, या फिर बढ़ता है तो पूरे बॉडी का ही बढ़ता है। तो ये मॉर्निंग की ट्रेजेडी थी। मतलब ऐसे हर एक रोज़ नए नए क्लाइंट्स मिलते हैं, उनकी नई नई डिमांड्स, एंड देन उनके नए नए थॉट्स रहते हैं, नए मिथ रहते हैं जो उन लोगों को पता नहीं रहते हैं। क्योंकि आजकल मार्केट में और फिटनेस इंडस्ट्री में ऐसा हो गया है कि बहुत सारे, जैसे मैं भी ऑनलाइन टीचिंग वगैरह देती हूँ, तो उन लोगों के मन में ना बहुत सारे मिथ होते हैं कि ये खाने से ऐसा होता है, या फिर जिम जाने से आप बहुत ज़्यादा मस्कुलर दिखने लग जाते हो। ऐसे बहुत सारे मिथ उनके मन में बैठे रहते हैं। तो याद रखिए कि जब भी आप अपना ट्रेनर चूज़ करते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी अगर किसी को फॉलो कर रहे हो, तो मेक श्योर कि वो पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है, या फिर उनकी बैकग्राउंड कैसी है। सबसे पहले उनकी प्रोफेशनैलिटी मैटर करती है। उसके बाद डज़ ही सर्टिफाइड और नॉट। आई नो कि सर्टिफिकेशन का एक कागज़ का टुकड़ा किसी को भी जज नहीं कर सकता है। एक कागज़ का टुकड़ा, एक सर्टिफिकेट किसी भी इंसान को जज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप एक ट्रेनर हो तो यू हैव दैट अथॉरिटी, आपके पास वो अथॉरिटी रहती है। जैसे मैंने प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल का कंप्लीट किया है। पहले मेरे पास नहीं था, ये मैंने रिसेंट कंप्लीट किया है, जो मैंने किया था ऑनलाइन। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट वूमेन एंड यू आर डूइंग एक्सरसाइज अंडर सम trainer who is not even certified in that specific एरिया, लाइक उनको उसमें प्रॉपर पता ही नहीं है कि ट्रिमेस्टर, जैसे 3 ट्रिमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकंड ट्रिमेस्टर एंड थर्ड ट्रिमेस्टर में क्या क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज कैसी कैसी रहेंगी, चेंजेस 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स पहले, देन 6 मंथ्स एंड देन 9 मंथ्स, ऐसे जो ट्रिमेस्टर होते हैं उस ट्रिमेस्टर में क्या चेंजेस करना चाहिए, इवन उन ट्रेनर्स को भी नहीं पता रहता है। तो मेक श्योर आप कोई भी ट्रेनर अगर लगाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखनी है इन चीज़ों की। दैट ट्रेनर मस्ट बी वेल क्वालिफाइड, ट्रेनर मस्ट बी सर्टिफाइड इन स्पेसिफिक एरिया। लाइक जैसे कि स्पेशल पॉपुलेशन के जो क्लाइंट्स होते हैं, लाइक किसी का शोल्डर फ्रीज होना इज़ कॉमन थिंग, बट जैसे किसी को स्पॉन्डिलोसिस होता है, किसी को अस्थमा होता है, किसी को थायराइड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो डिसीज़ है ना, उसका भी लाइक उसके भी स्पेशल पॉपुलेशन के जो ट्रेनर्स होते हैं वो अलग होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनका जो एक्सपर्टीज़ होता है ना एक अलग
डिफरेंट एरिया में होता है। लाइक किसी को, जैसे मैंने अपने कस्टमाइजेशन किए हैं अलग अलग एरियाज़ में, लाइक आई एम योगा ट्रेनर, आई एम अ जिम ट्रेनर, और डाइट का जैसे मेरा नहीं है, ठीक है, डाइट का मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन स्टिल मैं न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर करती रहती हूँ ऑनलाइन, बट आई एम नॉट डाइटिशियन। सो मैं कभी भी किसी को डाइट प्रोवाइड नहीं करती हूँ, मैं न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर करती रहती हूँ। सो आपने ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चूज़ ट्रेनर वाइजली।